विक्टर मंजूर के चैनल से मैं उनके सारे फॉलोअर्स और उनसे मोहब्बत रखने वालों को वेलकम करता हूं। मैं खुदाम यसु मसीह का शागिर्द उमर मैसी एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हूं और आज थोड़ा सा विक्टर मंजूर साहब के ताल्लुक़ से बात करते हैं। और डेफिनेटली जब उनके ताल्लुक़ से बात करनी है तो मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और अपनी फैमिली का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना पड़ेगा। मेरे दादा आर्मी में थे और हमारा ताल्लुक़ नारोवाल के पास एक गांव कोटली से है। ननार और कोटली, ननार में मेरे वालिद साहब बताते हैं कि उनके नानका था और जो हमारा दादका था, वो जो मेरे वालिद साहब के दादके थे वो कोटली के थे और वहाँ पर हमारी ज़मीनें थीं और दादा आर्मी में साथ साथ जॉब भी करते थे और साथ साथ ज़मींदारी का भी सिलसिला चल रहा था। और मेरे दादा के दो बेटे थे, विक्टर मंजूर साहब और मेरे वालिद साहब वाल्टर मैसी साहब। और हम विक्टर मंजूर साहब को बड़े डैडी कहते थे और बड़ी मामा, बड़ी अम्मी अपनी ताई को कहते थे। और चूँकि उनके औलाद नहीं थी तो वो हमें ही अपने बच्चे कंसिडर करते थे। हमारा आना जाना लगा रहता था, हम वहाँ पे स्टे भी करते थे। बच्चों के साथ उनकी बड़ी अच्छी अटैचमेंट थी। और ये पेज बनाने का मकसद जो है वो ये है कि उनकी खिदमत को भी ना सिर्फ अप्रिशिएट किया जाए बल्कि उनके सारे मोहब्बत करने वाले जो हैं वो उनके गीतों को सुन भी सकें और उनकी शायरी को भी सुन सकें और मज़ीद अप्रिशिएट किए जा सकें। मेरे बड़े डैडी विक्टर मंजूर साहब उन्होंने 50s में, 60s में, 70s में बड़ी ज़बरदस्त खिदमत की है। मेरी दो अभी फुप्पो भी ज़िंदा हैं, दोनों कराची में हैं। उनसे मैं काफ़ी पूछता रहता हूँ और वो बताती हैं कि ज़बरदस्त उन्होंने खिदमत की। वो शायर भी थे, वो मौसीकार भी थे और वो गाते भी थे। और यीशु मसीह के नाम के इज़्ज़त और जलाल के लिए उन्होंने एक ज़ोरदार और ज़ोरावर खिदमत की है। खुदा पाक की मदद से जब वो गाते थे और शैतान को आग पड़ती थी, बदरू गिरफ्तार लोगों में हाज़रियाँ हो जाती थी और वो आज़ाद होते थे। और साथ साथ इंजील मुक़द्दस की मुनादी का सिलसिला भी जारी था और साथ साथ वो लिखते भी थे और उनकी गीतों की किताबें भी मेरे पास हैं, वो भी अपलोड होती रहेंगी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 10 फरवरी 1983 1983 में उनकी डेथ हो गई थी। और हमारी फैमिली से जो खिदमत का सिलसिला स्टार्ट हुआ था वो उसमें थोड़ी ब्रेक आ गई। 83 से 1999 थोड़ा गैप रहा है हमारी फैमिली में। खिदमत का सिलसिला थोड़ी देर के लिए रुका रहा है क्योंकि खुदा के पास बहुत से लोग हैं, खुदा किसी को भी यूज़ कर सकता है और खुदा के ही फैसले रास्त और दुरुस्त हैं। और फिर से हमारी फैमिली में से खिदमत का सिलसिला स्टार्ट हुआ। सबसे पहले मेरी ज़िंदगी चेंज हुई 99 में। अक्टूबर 1999 में मैंने खुदा यसु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी और उसके साथ चलना शुरू किया। फिर उसके बाद वालिदैन की ज़िंदगियां भी चेंज हुई और हम चारों भाइयों की ज़िंदगियां चेंज हुई और हम सब ने खिदमत करनी शुरू की और आज तक कर रहे हैं। वालिद साहब भी मसीह में सो गए हैं। और लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विक्टर मंजूर साहब की खिदमत, मेरे बड़े डैडी की खिदमत बड़ी ज़बरदस्त थी और वो पाकिस्तान के पहले शायर, गुलकार और मौसीकार थे। और आज भी ये जो उनका चैनल, उनका पेज बनाने का मकसद जो है वो ये है कि अभी मुझे मोटिवेशन एबटाबाद से एक ज़बरदस्त वर्शिपर हैं भाई परवेज़ सादिक, उनके साथ बातों में बात चली और उन्होंने बताया कि मैं आजकल विक्टर मंजूर साहब का एक गीत तैयार कर रहा हूँ। और वहाँ से फिर मैंने उनको बताया, वो मेरे बड़े डैडी थे और फिर उन्होंने फिर से उठ के मुझसे
मेरे से गले मिले, जफ्फी डाली और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपके साथ हर तरह से खड़ा हूँ और मैं उनका फ़ैन हूँ, मैं उनका अक़ीदतमंद हूँ, मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। तो उनके गीत जो हैं वो बड़ी ज़बरदस्त शायरी है, उनको ज़रूर प्रोड्यूस करना चाहिए, जिसमें मशहूर गीत उनके जो हैं यसु तेरे बिन और को सजदा ना करेंगे, तेरी शान जलाली नासर, ये आज भी कलीसियाओं में उनके बहुत से गीत गाए जाते हैं। तो अभी हम इस चैनल से उनको फिर से अपलोड करेंगे। सारे फैमिली मेम्बर्स से रिक्वेस्ट है कि ज़रूर पिक्चर्स भी सेंड करते रहे पुरानी, जिस फूफो के पास, चाचू के पास, फैमिली मेम्बर के पास तस्वीरें हैं वो ज़रूर सेंड कीजिए, ताकि हम उनको एक इकट्ठा डाटा जो है वो बनता रहे और सारी मेमोरीज जो हैं वो दूसरे फैमिली मेम्बर्स तक भी शेयर की जा सकें। सो ज़रूर इस पेज पर खुदाम यसु के नाम के इज़्ज़त व जलाल के लिए उनकी वर्शिप को सुनते रहें और खुदा के पाक कलाम के मुताबिक ज़रूर अपनी ज़िंदगियों को ढालते रहें, क्योंकि यसु मसीह की आमद बिल्कुल नज़दीक है। यसु मसीह का फ़ज़ल आप सबकी ज़िंदगियों पर बढ़ता रहे। आमीन। थैंक यू।